IMF का नया हुक्म, अवाम का तेल अभी और निकाला जाएगा, महंगाई चढ़ेगी, मईशत मजीद लड़खड़ाएगी, बिजली और गैस पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म, हर 6 माह बाद निर्ख बदलेंगे, पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, अवाम की जेब मजीद खाली होगी, पेट्रोल लेवी टैक्स से रिकॉर्ड 1727 अरब वसूल करने का प्लान। IMF ने कर्ज की नई किस्त के बदले नया शिकंजा कस दिया, अवाम कहां जाएं अब हुकूमत ही बताए। बिजली और गैस के कर्जों ने मईशत की कमर तोड़ दी, तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा बेकाबू, 5000 अरब की खतरनाक हद ऊपर, गैस शोबे का सर्कुलर 3442 अरब, बिजली का 1764 अरब रुपए हो गया। गर्दिशी कर्जे का बोझ भी अवाम उठाएंगे, हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। अवाम को एक और घाटा, इस बार महंगा हो गया आटा। पंजाब में आटा 20 रुपए किलो महंगा, 10 किलो का थैला 200 और 20 किलो वाला 400 रुपए महंगा। 10 किलो का थैला 1100 रुपए में फरोख्त होगा, 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए होगी। महकमा खुराक और फ्लोर मिलों ने आटे की कीमत बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। अच्छी खबर भी आ ही गई, पंजाब हुकूमत की ताजरों को बड़ी ईदी, मार्केटों से पाबंदियों का पहरा हटा दिया, 24 घंटे कारोबार खुले रखने की इजाजत दे दी। दुकानें 8 बजे नहीं रात भर खुली रखी जा सकेंगी। हुकूमती फैसले से दुकानदार और खरीदार खुश, वक्त की बंदिश 1 जून तक खत्म की गई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब, अमरीकी तहवील से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों को रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी, कहते हैं तमाम अफराद बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राब्ते की वजह से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। ईरानी शहरियों की वतन वापसी भी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान के सालसी में मुज़ाकरा तब तक नाकाम नहीं हुए, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सालसी का अमल एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, हर उस मुल्क की कोशिश को सराहते हैं जो मदद करने की सलाहियत रखता हो। मुज़ाकरात में अफसूदगी से मुतालिक डेडलॉक है, अमरीका जारियत खत्म कर दे तो आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की फिर से तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जल्द डील का इंदिया दे दिया, कहते हैं जौहरी प्रोग्राम की 20 साला मुअत्तली पर एतराज़ नहीं, जंगबंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर किया। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बहुत से मामलात पर इत्तफाक किया, नहीं लगता ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। चीन अमरीका से अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब से मुलाकात, कहा नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो, चाहते हैं आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। चीन भी चाहता है मुआहिदा हो और खित्ते में इस्तेहकाम आए। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहिदे हुए हैं। चीनी सदर ने कहा, अमरीका के साथ नया इंतहाई तामीरी दो तरफा ताल्लुक अहम संगे मील है। चीन का आबना हरमुज़ को जल्द खोलने का मुतालबा, ईरान अमरीका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मुफाद में नहीं। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करवाने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। ब्रिक्स इजलास खत्म, मगर मुश्तरका एलामिया गायब। एलामिया न आने पर ईरान ने भारत को कटहरे में खड़ा कर दिया। एलामिया जारी न होने के सवाल पर अब्बास अराग़ची ने कहा कि मेज़बान मुल्क जवाब दे, भारत हमारे साथ अपने ताल्लुक का फैसला कर ले। भारत को सिफारती महाज पर एक और धचका, ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास बेनतीजा खत्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इख्तलाफात बरकरार।
मेजबान भारत रुकन ममालिक को मुश्तरका एलामिया पर मुत्तफिक न कर सका। इजलास के इख्तिताम पर नई दिल्ली को मजबूरन सिर्फ सदारती एलामिया जारी करना पड़ा। चीनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप के हमरा बीजिंग के तारीखी बाग में चहलकदमी। शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर को बाग की तारीखी अहमियत के बारे में बताया। चीनी सदर ने 490 साल पुराने दरख्त के बारे में भी आगाह किया। चीनी सदर ने कहा कि चीनी गुलाबों के बीज ट्रंप को तोहफे के तौर पर भेजेंगे। ट्रंप ने पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आया। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हुए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देर पा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। पॉल कपूर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले की तारीफ की। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये अमर हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा। बलोचिस्तान ही नहीं पूरे खत्ते में मुश्किलात हैं। मुआशरी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो तरक्की नहीं चाहते उन्हें शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खुशहाली के लिए अमन नागुज़ीर करार दे दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में बलोचिस्तान में तरक्की के आगाज की नवीद सुना दी। कहा आवाम की खिदमत मिशन है, कोशिश है घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें दे। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ ने मुल्की सूरत हाल पर मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, दीगर वज़रा, मुआशी टीम शिरकत करेगी। वफाकी और सूबाई बजट की तैयारी और अवामी रिलीफ के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पांडा बॉन्ड का इजरा आलमी एतमाद का मजहर करार दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती ताउन के नए दौर की नवीद सुना दी। कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जिसने पांडा बॉन्ड जारी किया। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर सरमायाकारों के मजबूत एतमाद का सबूत है। पिंकी के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। एडिशनल IG आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोकेन बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी बरामद किया गया। 12 मई को वफाकी हसास इदारे और सिंध पुलिस ने मिलकर कार्रवाई में पिंकी को गिरफ्तार किया। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 लोगों के नंबर मिले। पिंकी केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पिंकी 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में लाहौर मुंतकिल हुई थी। आशी नामी लड़की से मुलाकात के बाद उसके साथ रिहाइश इख्तियार की। फिल्म डायरेक्टर्स के दफातर के चक्कर भी लगाती रही। पिंकी ने पहले शौहर से अलहदगी के बाद मनशियात फरोशी का नेटवर्क कायम किया। मनशियात सप्लाई करने के लिए खातून कोरियर रखी। मनशियात की होम डिलीवरी के लिए 7 राइडर्स रखे। कराची की पिंकी के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमा सामने आ गया। लेडी मनशियात फरोश के खिलाफ मुकदमात की तादाद 4 हो गई। थाना वहदत कॉलोनी में मुलजिमा साबरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई थी। अनमोल उर्फ पिंकी को इस मुकदमे में भी इश्तिहारी न किया गया। अनमोल उर्फ पिंकी के इंकशाफात पंजाब के मनशियात नेटवर्क में हलचल मच गई। DIG फैसल कामरान ने DIG कराची से राब्ता कर लिया। ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब कर ली। लाहौर में पिंकी को 2024 में नारकोटिक्स यूनिट ने पकड़ा। मुलजिमा को CIA कोतवाली में रखा गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से कुर्बत इख्तियार की। ताल्लुक पैसों की डील से छोड़ दिया गया। पिंकी के पीछे जो भी हो नहीं छोड़ा जाएगा।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दो टोक पैगाम। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि मनशियात में हर शोबे के लोग मुलव्वस हैं। फरियाल तालपुर की सदारत में मनशियात फरोशों के खिलाफ फैसला हुआ। ओपोजिशन सिर्फ तीलियां लगाती है। मनशियात के मसले पर पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज की नसीहत भी कर दी। ईदी फाउंडेशन का गजा के मजलूमों की मदद का मिशन। फैसल ईदी के बेटे साद ईदी मुख्तलिफ ममालिक के 500 से जायद कारकुनों के हमरा मारमारीज तुर्किया से गजा की जानिब रवाना। ग्लोबल समत फ्लोटेला का पुरअमन इमदादी मिशन 6 से 7 रोज में मुकम्मल होगा। ईदी फाउंडेशन की जानिब से गजा की आवाम के लिए राशन, अद्वियात, बच्चों का दूध और दीगर जरूरी अशिया भिजवाई जा रही हैं। मुल्क भर में आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात में बारिश मुतवक्के। मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, नारोवाल और ओकाड़ा में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात की पेशगोई। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां उरूज पर। छोटे जानवरों के बड़े दाम। लाहौर की शाहपुर कांचरा में बेलों की धूम। LDA सिटी मंडी में हुसन का राज। चोलिस्तानी बैल तवज्जो का मरकज। राजनपुरी बकरों की वक्री टौर।